गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज इस लेक्चर में जो चैप्टर चल रहा है आपको पता है न्यूक्लियाई। न्यूक्लियाई चैप्टर में आज एक नया टॉपिक पढ़ाऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। लास्ट वीडियो में भी ये मैंने डिस्कस किया था थोड़ा सा, बट आज इस पे कुछ क्वेश्चंस करा के डिटेल में करा देता हूं। टॉपिक है न्यूक्लियर फ्यूजन एंड न्यूक्लियर फिजन। फ्यूजन और फिजन में मैंने फर्क पढ़ा रखा है, डिफरेंस फिर एक बार देख लो। फ्यूजन और फिजन में सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था कि अगर फ्यूजन की बात करें तो इसमें मैंने पढ़ाया था कि दो छोटे छोटे न्यूक्लियस आपस में कंबाइंड होते हैं। याद होगा आपको, जैसे मान लो ए और बी मिलकर कंबाइंड हो गए और कंबाइंड होकर वो बनाते हैं एक नया न्यूक्लियस सी, और साथ साथ और भी कुछ चीजें रिलीज होती है और एक सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी, ये जो क्यू है ना, ये आपका क्या है, एनर्जी रिलीज होती है। प्लस बी कंबाइंड हो गए, ये लाइट न्यूक्लियाई होते हैं जिसे हम पेरेंट न्यूक्लियाई भी कहते हैं। और जो नया बना वो थोड़ा हेवी होता है, सी ए और बी से ज्यादा हेवी होगा, इसे हम राउटर न्यूक्लियाई भी कहते हैं। और ये क्यू आपको पता है न्यूक्लियर रिएक्शन है तो एनर्जी रिलीज होगी, दिस इज कॉल्ड एनर्जी रिलीज, याद रखना। और ये एनर्जी किसमें लेते हैं, ये भी हमने पढ़ाया था बेटा आपको, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये किसकी बात हो गई, फ्यूजन की। फिर हमने पढ़ाया था आपको फिजन। फिजन में उल्टा होता है, मान लो कोई एक न्यूक्लियस है, वो स्प्लिट होता है, वो टूटता है दो छोटे छोटे न्यूक्लियस में, मान लो बी और सी, ये स्प्लिट होता है और एनर्जी रिलीज होती है। एनर्जी तो सब में रिलीज होती है बेटा, चाहे फिजन हो चाहे फ्यूजन। यहां हेवी न्यूक्लियाई स्प्लिट इनटू द लाइटर न्यूक्लियाई, और यहां लाइटर न्यूक्लियाई कंबाइन टू फॉर्म अ बिगर न्यूक्लियाई। एनर्जी तो सभी में रिलीज होती है। ये डिफरेंस है फ्यूजन और ये फिजन। और एक बात मैंने बताया था, फिजन में लास्ट वीडियो में देखना आप, लास्ट वीडियो में डिस्कस हो चुका है। ये फिजन में एनर्जी जो रिलीज होती है और फ्यूजन में जो एनर्जी रिलीज होती है, अगर कंपेयर करें तो फ्यूजन में ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है एज कंपेयर टू व्हाट, फिजन। ये सब चीज याद रखना, सब मैं पढ़ा चुका हूं। इसका भी मैंने एग्जांपल लिखाया था फ्यूजन का, कि यूरेनियम है, इसके साथ न्यूट्रॉन को स्ट्राइक कराओ तो बन जाता है बेरियम प्लस क्या, क्रिप्टन। सबसे बेस्ट एग्जांपल मैंने बताया था, और प्लस 3 न्यूट्रॉन और रिलीज हो जाते हैं। ये क्वेश्चन किसका मैंने आपको पढ़ाया था, आपको याद होगा, ये क्वेश्चन था किसका बेटा, एनर्जी रिलीज हो जाती है। ये बेस्ट इक्वेशन है, ये यूरेनियम था, U फॉर यूरेनियम, न्यूट्रॉन स्ट्राइक करते हैं तभी इनमें स्प्लिटिंग होता है, तभी इसमें स्प्लिटिंग होता है। फिजन का बारे, फिजन का रिएक्शन है, बेरियम क्रिप्टन बनते हैं, दो लाइट न्यूक्लियाई बन जाते हैं, न्यूट्रॉन और रिलीज होता है। क्यों, क्योंकि इनका भी फिजन चलते रहना है, न्यूट्रॉन की कमी नहीं होनी चाहिए फिजन के लिए, वही है न्यूट्रॉन टकराएगा फिजन होगा। ये सब चीजें बताया था। और इसमें मैंने बताया था कि देखो भाई, अगर आपके पास दो हल्के हल्के न्यूक्लियस हैं, जैसे दो हाइड्रोजन के आइसोटोप हैं, इनको मिला दो तो आपको बन जाता है, आपके पास क्या बन जाता है, हीलियम बन जाता है। मैंने पढ़ाया था, हीलियम बन जाता है। तो ये किसका है, फ्यूजन का है। ये किसका है, फ्यूजन का है। इसमें मैंने ये भी बताया था कि गामा रेज भी रिलीज होते हैं फ्यूजन में, और प्लस सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है। ये फिजन का एग्जांपल था और ये फ्यूजन का एग्जांपल है। फ्यूजन मिला बड़ा बना, फिजन बड़ा सा न्यूक्लियस यूरेनियम छोटे में टूट गया, एनर्जी रिलीज सब में होती। ये सब चीजें मैं बता चुका हूं पिछली वीडियो में ही, बस एक बार रिवीजन करा दिया। फिजन और फ्यूजन में डिफरेंस, यूरेनियम न्यूट्रॉन स्ट्राइक विद यूरेनियम बेरिलियम एंड क्रिप्टन फॉर्म, दिस इज फिजन। एक हेवी न्यूक्लियस दो छोटे न्यूक्लियस में बना, दिस इज फिजन। दो हल्के हल्के न्यूक्लियस, दो हाइड्रोजन के आइसोटोप कंबाइन होकर उन्होंने बड़ा हीलियम बना दिया, ये है फ्यूजन। फ्यूजन में गामा रेज, रेडियो एक्टिव रेज, गामा रेज क्या है, रेडियो एक्टिव रेज भी रिलीज होते हैं। ठीक है, एक रिवीजन दे दिया मैंने। आज मैं अब इस पे कुछ क्वेश्चंस करा देता हूं, जो क्वेश्चंस आते हैं पेपर में और इंपॉर्टेंट है, जरा ध्यान से देखना। 3 क्वेश्चंस मैं डिस्कस करूंगा, बस इतना ही है। जैसे मान लो एक क्वेश्चन आया कि एक न्यूक्लियाई है, जैसे मान लो ए न्यूक्लियाई, एक एग्जांपल, ए न्यूक्लियाई दो में स्प्लिट हो गया, बी और सी में, और सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हो गई। तो आप खुद ही सोच के बताओ, फ्यूजन है या फिजन है, फिजन है।
एक हेवी न्यूक्लियस दो छोटे छोटे न्यूक्लियस में बदला, तो फ्यूजन तो है नहीं बेटा, ये क्या है, फिजन है। आप सुनना, ध्यान से सुनना। अब और ए के लिए, और ए के लिए, ए न्यूक्लियस के लिए बाइंडिंग एनर्जी पर मास नंबर, बाइंडिंग एनर्जी पर मास नंबर, बाइंडिंग एनर्जी नहीं तो कहते हैं बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन, ये गिवन है 7.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ए के लिए मास नंबर ध्यान से रखना, दे रखा है 240, बोला उसने कि ए के लिए जो मास नंबर है वो 240 है, पेपर में सब गिवन है। तो अब जरा सोचो आप, जब ए के लिए ये जो एनर्जी गिवन है वो बाइंडिंग एनर्जी नहीं है, वो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन गिवन है, तो थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो ए के लिए बाइंडिंग एनर्जी कितना हो जाएगा, सोचने वाली बात है। मास नंबर इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना हो गया बेटा 7.6 इंटू कितना 240 मेगा इलेक्ट्रॉन, ये हो गए बाइंडिंग। क्योंकि जो दिया हुआ था ए न्यूक्लियस के लिए वो बाइंडिंग एनर्जी नहीं दिया हुआ था, आप समझो, दिया हुआ था बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन। बाइंडिंग एनर्जी के लिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे ना, क्योंकि ये बाइंडिंग एनर्जी नहीं है, ये बाइंडिंग एनर्जी अपॉन मास नंबर, तो मास नंबर मल्टीप्लाई होगा। मास नंबर कितना लेने को बोला है उसने 240, पेपर में दिखा था, दिया हुआ था 240, तो 240 मल्टीप्लाई कर दो तो ये बाइंडिंग एनर्जी एक आ गया। ये किसके बारे में बात हो रही थी, ए मतलब वो पेरेंट न्यूक्लियाई जिसका स्प्लिट होना है, जो स्प्लिट होगा। अब हम बात करते हैं बी की, जिसमें ये दो स्प्लिट हुआ, तो साफ लिखा है उसने कि जो बी है, बी के लिए बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन ये गिवन है 8.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बी के लिए मास नंबर गिवन है 120, सब गिवन है, जिसमें पहला ये बी क्या है, जो टूट के बना, कौन सा न्यूक्लियाई, पेरेंट या डाउटर, डाउटर न्यूक्लियाई। तो अब बताओ बी के लिए क्या करेंगे, अब बताओ बेटा बी के लिए क्या करेंगे, तो बी के लिए क्या हो जाएगा बाइंडिंग एनर्जी, फिर वही बात आ गई, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा बी का 8.5 इंटू कितना 120 मेगा इलेक्ट्रॉन, बी का आ गया। सी के लिए भी उसने बोला है, जो दूसरा जो स्प्लिट होकर बना था, सी बना था, सी के लिए भी उसने यही बोला है, सेम चीज सुनना, सी के लिए भी बेटा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन उतना ही है, यानी कि ये जो टूटा है ना वो सेम न्यूक्लियाई, सेम साइज का, सब ये दोनों की डाटा सेम है, बी और सी का डाटा सब कुछ सेम है। यहाँ भी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन कितना है 8.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहां से भी बाइंडिंग एनर्जी इसकी निकाल दो, क्या हो जाएगा बेटा, सोचने वाली बात है। 8.5 को मास नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, 8.5 इंटू कितना बेटा 120 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये कहानी हो गई किसकी, आप ध्यान से देखना, ये पहले ए फिर बी फिर सी। क्या था सवाल, ए का मास नंबर 240 था, वो दो इक्वल पार्ट में ब्रेक हुआ, इक्वल मास नंबर के न्यूक्लियस में ब्रेक हुआ, तो 240 ब्रेक हुआ, तो दोनों का कितना कितना था 120 एंड 120, दोनों का मास नंबर, किसका किसका मास नंबर, दोनों का, बी का भी मास नंबर वही है और सी का भी मास नंबर 240 120, इसका भी 120 इसका भी 120, दोनों का मास नंबर 120, ठीक है, और इसका मास नंबर क्या था 240। एनर्जी बाइंडिंग एनर्जी नहीं गिवन है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन गिवन है, तो बाइंडिंग एनर्जी के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। सबसे पहले दो बाइंडिंग एनर्जी निकाल दिया ए का, फिर बाइंडिंग एनर्जी निकाल दिया बी का, फिर बाइंडिंग एनर्जी निकाल दिया सी का। बस हमें क्या निकालना है, हमसे पूछा है इस सवाल में कि यहाँ पे क्यू वैल्यू बताओ, ऐसे बोलेगा क्यू वैल्यू, क्यू वैल्यू इज व्हाट, क्यू वैल्यू बोल देगा या बोल देगा जो एनर्जी रिलीज हुई ये क्या है, ये कुछ भी पूछ सकता है, दो लैंग्वेज में पूछेगा कि इस रिएक्शन में, इस न्यूक्लियर रिएक्शन में, इस फ्यूजन में जो ए स्प्लिट होकर बी और सी में बन गया, तो बताओ कितनी एनर्जी रिलीज हुई, क्यू वैल्यू पूछेगा। क्या वैल्यू पूछेगा बच्चे, क्यू वैल्यू। तो अब क्या करेंगे, देखो क्यू वैल्यू कैसे निकालेंगे, देख लो आप क्या करोगे। अब इसमें क्या करना है, क्यू वैल्यू निकालने के लिए अब आपको देखना है व्हाट इज द बाइंडिंग, देखो ध्यान से सुनना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, एक फॉर्मूला बता रहा हूं, फॉर्मूला ये है बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, याद रखना, माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अब क्यू वैल्यू कैसे निकालेंगे, अब क्यू वैल्यू निकालने का ये वाला फॉर्मूला है, जब ऐसा कोई रिएक्शन आ जाए, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ व्हाट, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट किसे कहते हैं, प्रोडक्ट में कौन आ रहा है, ए आ रहा है या बी और सी आ रहा है, बी और सी आ रहा है,
और रिएक्टेंट उसे कहते हैं जिसके साथ ये हुआ है, जिसके साथ फ्यूजन या फिजन जो भी किसके साथ हुआ है, ये ए के साथ, तो ए आ गया रिएक्टेंट में और बी और सी आ गया प्रोडक्ट में। तो कैसे निकालेंगे, अब आपके सामने है क्यू वैल्यू। बोलोगे सर बहुत सिंपल है, क्या करोगे आप, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट में क्या है बेटा, बी एंड सी, बी प्लस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ व्हाट, सी, ये हो गया बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ ए, ए है आपका क्या, रिएक्टेंट। इस तरह निकालेंगे। अब आपके पास वैल्यू पता है, साफ दिख रहा है, इन दोनों की तो बाइंडिंग एनर्जी सेम है, किसकी, बी और सी की। क्यों सेम है, क्योंकि दोनों इक्वल मास नंबर में टूटा था, दोनों की एवरेज बाइंडिंग एनर्जी भी सेम थी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी और सी मिलाओगे तो कितना हो जाएगा, 2 इंटू 8.5 इंटू 120, कैसे, इसका ठीक डबल, जितना बाइंडिंग एनर्जी सी का है उतना ही किसका है, बी का है, डबल हो गया, माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ ए, ए की बाइंडिंग एनर्जी देखो यहां पर है बेटा, कितना है, 7.6 इंटू कितना, 240। जस्ट सिंपल। और जब सॉल्व किया गया तो इस क्यू की वैल्यू आ गई 216 मेगा इलेक्ट्रॉन। चाहे सवाल फ्यूजन का हो चाहे सवाल फ्यूजन का हो, कान खोल के सुनो, अगर सबका मतलब रिएक्टेंट और किसका, प्रोडक्ट का। रिएक्टेंट किसे कहते हैं, जिसके साथ फ्यूजन या फ्यूजन हुआ है वो रिएक्टेंट, और प्रोडक्ट किसे कहते हैं, जो फ्यूजन और फ्यूजन के बाद बना है, राइट। अब अगर सबका बाइंडिंग एनर्जी पता है, बाइंडिंग एनर्जी सबका पता है, जिसका स्प्लिटिंग हुआ है उसका पता है, यानी रिएक्टेंट का पता है, प्रोडक्ट का पता है, सबकी बाइंडिंग एनर्जी अगर आपको पता है, तो आप कितनी एनर्जी रिलीज हुई इस इक्वेशन में, कितना एनर्जी रिलीज हुआ, कितना इस रिएक्शन में एनर्जी रिलीज हुआ, इसे क्यू वैल्यू भी कहते हैं। निकालने का क्या मेथड है, सिंपल मेथड है, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। प्रोडक्ट किसे कहते हैं, प्रोडक्ट जो फ्यूजन, या ये सवाल फ्यूजन था या फ्यूजन था, फ्यूजन था, फ्यूजन में भी हो सकता है, फ्यूजन में इधर 2 होंगे इधर 1 होगा, ये मतलब तो वही है, जिसके साथ हो रहा है फ्यूजन फ्यूजन वो रिएक्टेंट, जो फ्यूजन के बाद तैयार हो गया वो प्रोडक्ट। बाइंडिंग एनर्जी दोनों की दे देगा, इधर का भी दे देगा इधर का भी दे देगा, रिएक्टेंट का भी दे देगा प्रोडक्ट का भी दे देगा। कुछ नहीं करना है क्यू वैल्यू निकालने के लिए, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, और कुछ भी नहीं था इस सवाल में। अब इसने क्या किया था, बाइंडिंग एनर्जी ना देकर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन दे दिया था, तो मास नंबर से मल्टीप्लाई करके उसकी बाइंडिंग एनर्जी बना दी, इसका ए का भी, बी का भी और सी का भी। उसके बाद ये क्वेश्चन आता है, ये फ्यूजन पे था, फ्यूजन पे भी होगा तब भी यही तरीका, बस फ्यूजन में क्या होगा, सोचो फ्यूजन में क्या होगा, इधर 2 न्यूक्लियस होंगे इधर 1 न्यूक्लियस होगा। फ्यूजन में मिलने वाले ज्यादा होते हैं, बनने के बाद 1 होता है, फ्यूजन में पहले 1 होता है बाद में कई हो जाते हैं, और मेथड तो यही रहेगा। तो ये क्वेश्चन फ्यूजन या फ्यूजन पे आए तो इस फॉर्मूले पे आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। वेरी सिंपल फॉर्मूला, क्यू वैल्यू निकालने को आएगा बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। अब जब आपने क्वेश्चन देख लिया है तो अब हम देखते हैं इसी पे नेक्स्ट क्वेश्चन, कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं वो आज हम डिस्कस कर देते हैं, राइट। अब जैसे क्वेश्चन आया, मान लो आपको एक दे दिया, एक एग्जांपल देके जैसे पूछ देगा बच्चे, कोई रिएक्शन दे देगा, कोई भी एक रिएक्शन दे देगा, जैसे मान लो हम रिएक्शन करा देते हैं एक, मैं सोच रहा हूं 1H2 प्लस 1H2। अब आप ही बताओ ये फ्यूजन है या फ्यूजन है, कोई भी बच्चा बता देगा ये क्या है, फ्यूजन है। ये क्या बन गया फ्यूजन के बाद, ये बन गया हीलियम और प्लस वही चीज आ गई क्यू वैल्यू। तो ये सवाल मैंने किस पे दे दिया, फ्यूजन पे। किस पे दे दिया बच्चे, फ्यूजन पे, राइट। अब उसने बोला कि यहां पर भी वही चीज फाइंड करो, कौन सी चीज फाइंड करो बेटा, फाइंड व्हाट, क्यू वैल्यू, फाइंड क्यू वैल्यू, ध्यान से देखना, फाइंड क्यू वैल्यू। और यहां पर भी आपको सबका हो सकता है मास दे दे, या हो सकता है बाइंडिंग एनर्जी दे दे, कुछ भी दे सकता है। और इसमें एक बात और मैं बता दूं थोड़ा सा, कि आपको मैं बता दूं फ्यूजन है ना, तो फ्यूजन में रिलीज भी होता है कुछ, इक्वेशन थोड़ा कंप्लीट कर लूं अच्छे से, इसमें नाइट्रोजन भी है और प्लस क्यू है। स्टार्ट कर रहे हैं। ये पहले बताओ, ये क्लियर करो कि ये सवाल फ्यूजन का है या फ्यूजन का है। बोलोगे सर ये किसका है, फ्यूजन का है या फ्यूजन का है, फ्यूजन का है। अब इसमें भी वही डाटा मैं दूंगा जो डाटा दे रखा है, राइट, जो डाटा दे रखा है वहां। यहां पे बेटा बाइंडिंग एनर्जी दे रखा है 1H2 का, बाइंडिंग एनर्जी दे रखा है
हाइड्रोजन के दोनों आइसोटोप तो एक ही है ना। बॉन्डिंग एनर्जी इधर तो हो गया, ये क्या हो गया रिएक्टेंट और वो क्या हो गया प्रोडक्ट। बात है जैसे वहां दिया था वैसे यहाँ भी वैल्यू दे दूंगा, मैं सबकी वैल्यू दे दूंगा। यहाँ पे वैल्यू देता हूं मैं 2.23 मेगा इलेक्ट्रॉन, सब मैं नहीं देता, अपने मन से नहीं दे रहा हूं मैं, ये सब पेपर में दिया हुआ है, ये सब पेपर में गिवन होगा, ये सब वैल्यू ऐसा नहीं किसी को लर्न होता है, ये तो ऑलरेडी सब गिवन होता है, ये किसी को याद थोड़ी है जो मैं अपने मन से लिख रहा हूँ, सब पेपर का डाटा है, जो क्वेश्चन पेपर है वो है। सॉल्यूशन नहीं लिखना चाहिए यहां से, दिस इज नॉट सॉल्यूशन, दिस इज अ क्वेश्चन, क्वेश्चन का ही पार्ट पूछा क्या है क्यू वैल्यू। तो अब यहां से मैं शुरू कर रहा हूं सॉल्यूशन। सेम सवाल है जैसे आपने पिछला किया था, इसमें तो कुछ है ही नहीं, बस फर्क क्या है, वो किसका था सवाल फ्यूजन का, ये सवाल किसका है फ्यूजन का। तो जब बाइंडिंग एनर्जी दे दे किसकी किसकी, रिएक्टेंट की और किसकी प्रोडक्ट की, किसकी किसकी दे दे बेटा, ये 2 नीचे लिखना है ध्यान से, 2 यहां क्या दे दे बेटा, जब बाइंडिंग एनर्जी दे दे किसका, रिएक्टेंट का भी दे दे और किसका दे दे प्रोडक्ट का भी। तो कैसे निकालते हैं एनर्जी रिलीज, अभी पढ़ाया ना मैंने, कैसे एनर्जी रिलीज निकालेंगे जल्दी बताओ फास्ट, क्या फॉर्मूला मैंने बताया, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ व्हाट प्रोडक्ट, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ क्या प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट का और माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ क्या रिएक्टेंट, तो प्रोडक्ट में यहाँ पे क्या है हीलियम है, तो क्या लिखोगे बेटा बाइंडिंग एनर्जी ऑफ व्हाट, टेल मी फास्ट, हीलियम जो बना इससे कहते हैं प्रोडक्ट जो फिजन या फ्यूजन के बाद तैयार होता है, राइट। माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ क्या बेटा बताइए, कौन है प्रोडक्ट, दोनों एक ही जैसा प्रोडक्ट है या अलग अलग है, एक ही है, तो बाइंडिंग एनर्जी ऑफ क्या लिख दोगे, सोच के जवाब दो, इतना लिख दोगे और इंटू 2 मल्टीप्लाई कर दो ना, जब एक ही जैसा है तो इंटू डायरेक्ट 2 कर दो। हाँ अलग अलग होता तो क्या करते, जैसे ये 1H1 होता, ये 1H2 होता, तो इन दोनों की बाइंडिंग एनर्जी अलग अलग होती, तो क्या करते दोनों को अलग अलग जोड़ते इधर, लेकिन जब दोनों एक ही जैसा है रिएक्टेंट तो इसको सीधे इंटू क्या कर दिया 2 कर दिया, और तो कुछ करना ही नहीं है। अब क्या करोगे बाइंडिंग एनर्जी ऑफ ये रखोगे, कितना आ जाएगा बच्चे बताइए 7.33 माइनस 2 इंटू ये कितना हो गया बेटा 2.23, ये आ गया 7.33 माइनस 4.46, अब माइनस कर दोगे आप, जो भी आंसर आना है वो आ जाएगा, माइनस कर देते हैं, इधर आ गया 2.87 मेगा इलेक्ट्रॉन। तो पिछला सवाल इस सवाल में तो टाइम पास हो गया, बिल्कुल एक जैसा सवाल था, एक जैसा एकदम डिट्टो, फर्क कितना था, फर्क ये था कि वो फिजन का रिएक्शन था और ये किसका है फ्यूजन का। अगर फिजन हो या फ्यूजन हो बाइंडिंग एनर्जी सबका दे दे, किसका किसका दे दे, रिएक्टेंट का दे दे और प्रोडक्ट का। तो कैसे निकालते हैं एनर्जी रिलीज, ये जो एनर्जी रिलीज होती है रिएक्शन में सिंपल तरीका, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट उधर जो बना उसकी बाइंडिंग एनर्जी और माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, दोनों सवाल एक जैसे थे। अब यहां पर जैसे फिजन और फ्यूजन में जरूरी नहीं कि हर जगह बाइंडिंग एनर्जी ही देगा, ऐसा नहीं कि हर जगह बाइंडिंग एनर्जी देगा, चाहे फ्यूजन का सवाल हो या फिजन का सवाल हो, कभी कभी बाइंडिंग एनर्जी नहीं देता है। कभी कभी ऐसा भी सवाल मैं सोच रहा हूं, एक सवाल करा दूं 1H2 प्लस 1H1, ये क्या हो गए, ये दोनों हाइड्रोजन के क्या हो गए आइसोटोप, राइट। तो दूसरा आइसोटोप ले लो, हीलियम बनाना है मेरे को, तो ये क्या बन गया बेटा सोचो जरा, क्या बन गया हीलियम बन गया ना, प्लस क्या रिलीज हुआ न्यूट्रॉन, अब प्लस क्या रिलीज हुआ, ठीक है। ये क्या है फिजन है या फ्यूजन है, सोच के जवाब देना, फिजन या फ्यूजन। अब एक बात बताना, सबका मास ले लेता हूं मैं यहाँ पे, सबका मास ले लेता हूं, मास ऑफ, ध्यान से देखना, मास ऑफ इसका लिख रहा हूं मैं, इसका तो ये हो गया मान लो 2.00123 U एटॉमिक मास, का मास दे दिया किसका, ये क्या रिएक्टेंट है या प्रोडक्ट है, रिएक्टेंट है, इसका दे दिया, फिर दूसरे का मास दे दिया, दूसरा रिएक्टेंट 3.016205 U, ठीक है 1, फिर अगले का मास दे दिया, किसका मास, इसका किसका हीलियम का, हीलियम क्या है रिएक्टेंट या प्रोडक्ट, प्रोडक्ट, इसका मास दे दिया मैंने, ध्यान से देखना 4.0129375 U, सबका मास दे दिया।
सबका क्या दे दिया, एटॉमिक मास। पूछा वही है, क्या मैं बताऊं बार बार आपको एक ही बात, क्या पूछेगा, फाइंड व्हाट, क्यू वैल्यू। बार बार बता बता के थक गया हूं मैं, क्यू वैल्यू, एनर्जी रिलीज्ड। रिएक्शन कभी फ्यूजन के होंगे तो कभी फ्यूजन के होंगे। पिछले दो सवाल में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का क्या गिवन था, पिछले सवाल में याद है, बाइंडिंग एनर्जी। इस सवाल में नो बाइंडिंग एनर्जी, इस सवाल में सबका मास गिवन है। तो ऐसे भी सवाल आते हैं, वही पूछेगा, बार बार वही पूछेगा, क्या पूछेगा, क्यू वैल्यू, एनर्जी रिलीज वैल्यू। तो इसमें क्या कर लेंगे, जब मास दे देगा तो आप ध्यान से देखना, मास वाले सवाल में हम क्या करते हैं, जरा ध्यान से सुनना। सबसे पहले क्या करेंगे बच्चे, सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन, और उसके बाद करेंगे शुरुआत। शुरुआत में यहां क्या है, यहां मास गिवन है, यहां बाइंडिंग एनर्जी का खेल नहीं है। तो यहां निकालेंगे कितना मास में चेंज आया, डेल्टा एम निकालेंगे। तो इसमें क्या करेंगे, डेल्टा एम में बेटा मास ऑफ रिएक्टेंट माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट। यस, यही तो पॉइंट है। यहां उल्टा कुछ खेल हो गया है। यहां जब मास में क्या चेंज आया वो पता करने जाएंगे तो यहां पहले रिएक्टेंट फिर बाद में प्रोडक्ट। और बाइंडिंग एनर्जी में क्या था, याद है ना, पहले प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, बट मास में पहले मास होगा बाद में कब होगा, तभी तो एनर्जी में कन्वर्ट होगा। तो जब मास के थ्रू जाओगे तो जब डेल्टा एम निकालोगे ऐसे सवाल में, तो मास ऑफ नॉट प्रोडक्ट, मास ऑफ रिएक्टेंट माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट। ये वैल्यू मैंने ऐसी लिख दिया है, ये वैल्यू आगे पीछे हो सकती है, ध्यान रखना। जैसे ये तो पक्का है कि 2, 3, 4 होगा, आगे डेसिमल के बाद ऊपर नीचे वैल्यू जा सकती है। वो तो जब आप पेपर में जाओगे ना तो ये सब वैल्यू लिखी मिलेगी। आप ये अपने मन से किसी को याद नहीं रखना होता, ये सब मासेस की वैल्यू गिवन होती है। इसकी टेंशन मत लेना कि सर आपने डेसिमल के बाद ये था वहां ये आ गया, तो ये सब मैं रैंडम लिख रहा हूं कि मेमोरी में किसी के होता नहीं है। डेसिमल के बाद वाली वैल्यू ऑलमोस्ट सेम होती है। और एक बात बताना, यहाँ पे जो प्रोडक्ट में अब मेरे को लगता है कि एक न्यूट्रॉन भी आया है, न्यूट्रॉन, तो मास ऑफ न्यूट्रॉन भी पता होना चाहिए। जैसे न्यूट्रॉन का सबका मास देगा, एटॉमिक मास यूनिट प्रोटॉन का देगा, न्यूट्रॉन का देगा, सबका देगा, तो इसका भी मास देगा एटॉमिक मास यूनिट। जहां तक मुझे याद है कि वैल्यू होती है 1.0086653 U, ऐसी कुछ वैल्यू होती है सबका। न्यूट्रॉन का मास छूट गया था ना, प्रोडक्ट में क्या है, इनके अलावा न्यूट्रॉन भी तो है, तो न्यूट्रॉन का भी मास देगा सर। किसका किसका मास दे दिया है, सोचो जरा, ये दोनों रिएक्टेंट और ये दोनों प्रोडक्ट। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। तो ऐसे सवाल में क्या करेंगे बताना जरा। सबसे पहले देखेंगे कि मास में क्या चेंज आया। तो मास में चेंज कैसे निकालते हैं बताना बेटा, मास ऑफ रिएक्टेंट माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट। अब ध्यान दो, अब आप ध्यान से सुनो मेरी बात को। क्या मास ऑफ रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट किसे कहते हैं, जिसका आपस में फ्यूजन या फिजन हुआ है उसे रिएक्टेंट कहते हैं। तो सबसे पहले ये देखेंगे कि कौन है रिएक्टेंट, हु इज रिएक्टेंट, हु आर रिएक्टेंट। तो रिएक्टेंट में ये है, तो किसका किसका मास आ गया रिएक्टेंट में, सोचने वाली बात है। मास ऑफ प्लस मास ऑफ, ये हो गया मास ऑफ, क्या हो गया बेटा, रिएक्टेंट। ये दोनों आ गया मास ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्टेंट किसे कहते हैं समझ में आ रहा है ना, इसका फ्यूजन या फिजन हो रहा है जो भी। माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट। अब प्रोडक्ट में कौन कौन है बेटा, हीलियम है और कौन है, न्यूट्रॉन है। तो इसमें किसका मास आ जाएगा, मास ऑफ हीलियम प्लस मास ऑफ क्या आ जाएगा, न्यूट्रॉन। अब आप क्या करोगे, अब आप रखोगे सबकी वैल्यूज, अब आप रखोगे सबकी वैल्यूज। ध्यान से देखो मैं पूरा बता दूं, सबकी वैल्यू रखोगे, सबकी एक एक करके वैल्यू रखोगे। यहां पे किसकी वैल्यू रखोगे, 2 पॉइंट इतना। यहां पे किसकी वैल्यू रखोगे, इस मास की वैल्यू रखोगे। यहां पे किसकी वैल्यू रखोगे, हीलियम के मास की वैल्यू रखोगे। यहां पे किसकी वैल्यू रखोगे, इसकी मास की वैल्यू रखोगे। तो सबके मास की वैल्यू को आपको रखना पड़ेगा, और जब सबके मास की वैल्यू को रखोगे तो आपके पास एक वैल्यू आ जाएगी, जो भी आ जाएगी, मान लो 0.0188273 U। ये याद नहीं है मेरे को, ऐसा नहीं मैं बस ऐसी कोई वैल्यू आ जाती, वो तो मैथ से आपका कुछ, लेकिन आएगा इसी के आसपास कुछ आ जाता है, क्योंकि कैलकुलेशन करना थोड़ी है, उतना टाइम कैलकुलेशन में क्यों बर्बाद करें, सबको रखो और मास की वैल्यू निकाल दो। ये वो मास है जो आपने इक्वेशन में क्या आया, चेंज आया, चेंज ऑफ। हमें ये तो निकालना नहीं है, हमें तो निकालना था क्या, हमें तो यहाँ नहीं, लिखता हूँ जगह यहाँ पर है, हमें तो निकालना था एनर्जी रिलीज क्या हुई, हमें तो वो पता करना था बेटा, क्या कि एनर्जी रिलीज क्या हुई, हमें तो वो पता करना है।
तो अब क्या करेंगे एनर्जी रिलीज के लिए, जो भी मास में चेंज आया है उसको सीधे किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 93.1। आपको याद है मैंने पढ़ाया था जब मास एनर्जी में बदलता है तो कैसे निकालते हैं, अगर वो मास जितना एनर्जी में चेंज हुआ, ये कौन सा मास है जो एनर्जी में चेंज हुआ, जो ये मास कौन सा है, पहले कुछ था अब कुछ हो गया, तो चेंज ऑफ मास कहां गया, वही एनर्जी में बदल गया। तो जब मास एनर्जी में बदल जाए, तो मैंने पहली क्लास में पढ़ा दिया था ये चीज, तो क्या करते हैं मास को अगर एमयू में ले रहे हो एटॉमिक मास यूनिट में, तो एनर्जी रिलीज होगी वो सीधे किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 931.5। अब रख दो इसकी वैल्यू, रखने के बाद 17.59 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज की वैल्यू आ जाए। यही होता है। कभी दो तरह के सवाल आएंगे, इससे ज्यादा आएगा नहीं। क्या सवाल आएगा, फिजन हो या फ्यूजन हो, ये फिजन या फ्यूजन, फ्यूजन या फ्यूजन, दो तरह से सवाल क्या आएगा, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का बाइंडिंग एनर्जी दे देगा, बोलेगा ये एनर्जी जो रिलीज हुई ये कितनी हुई, क्यू वैल्यू। तो कुछ नहीं करना है, अगर बाइंडिंग एनर्जी दे देगा तो बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, और कुछ करना ही नहीं है उस सवाल में। और अगर मान लो सारे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का बाइंडिंग एनर्जी ना देकर क्या दे दिया, सबका मास दे दिया, क्या दे दिया सबका बेटा, मास दे दिया, देखो सबका क्या दे दिया, यहां पर मास दे दिया है, सबका मास दे देगा। मान लो सबका मास का मतलब किसका किसका मास, ये रिएक्टेंट, दूसरा रिएक्टेंट, तीसरा रिएक्ट, सबका मास दे दिया ना, यहां पर देखो ध्यान से, मास दे दिया ना, ठीक है, सबका मास दे दिया, देख लो फिर से एक बार वंस अगेन, इसका मास दे दिया है पहले वाले रिएक्टेंट का, दूसरे रिएक्टेंट का भी मास दे दिया है, ये क्या रहा प्रोडक्ट, इसका भी मास दे दिया है, न्यूट्रॉन भी प्रोडक्ट, इसका भी मास दे दिया है। अगर सबका मास दे दे तो कैसे निकालते हैं एनर्जी रिलीज, सबसे पहले क्या निकालेंगे, चेंज ऑफ मास। चेंज ऑफ मास में क्या ध्यान रखेंगे, वहां पहले क्या निकालेंगे, रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट, यहां मत कर देना प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, यहां मास पहले ज्यादा होगा बाद में कम होगा तभी तो वो एनर्जी में रिलीज होगा। तो यहाँ पे पहले रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट, रिएक्टेंट में इधर वाला, प्रोडक्ट में इधर वाला, मास सब दे देगा, सब मास दे देगा, एक निकाल दोगे कितना मास में चेंज आया, और उसको सीधे फिर उठाकर 931.5 से मल्टीप्लाई करके एनर्जी रिलीज निकाल। यही सवाल आते हैं, फिजन हो या फ्यूजन हो, यही सवाल आते हैं, इससे ज्यादा आए नहीं आज तक, ना कभी आएंगे। क्लियर, आई थिंक तो समझ में आ रहा होगा। अब यहां पर कॉन्सेप्ट बताता हूं लास्ट में, बस एंड कर रहा हूं मैं, एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। आप जो क्यू वैल्यू निकालते हो ना, ये एनर्जी है ना, ये क्यू वैल्यू का मतलब क्या होता है, एनर्जी जो रिलीज होती है किसमें, न्यूक्लियर रिएक्शन। आपको क्यू वैल्यू कैसे निकालते हो, मैंने तरीका बताया, अगर बाइंडिंग एनर्जी दे देगा तो बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, और मास दे देगा तो कैसे निकालते हैं, डेल्टा एम कैसे निकालते हैं, मास ऑफ रिएक्टेंट पहले माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट। अगर जैसे भी जो भी आपने मेथड अपनाया है, अगर क्यू वैल्यू मान लो आपकी वैल्यू, क्यू वैल्यू की वैल्यू नेगेटिव आ गई, क्यू वैल्यू नेगेटिव आ गया, पॉजिटिव नहीं नेगेटिव आ गया, अभी नेगेटिव भी आ सकता है क्यू वैल्यू ना, कि क्यू वैल्यू नेगेटिव आ गया। तो जब क्यू वैल्यू नेगेटिव आ जाता है किसी भी रिएक्शन में, किसी भी इक्वेशन में, तो उसको आपको पढ़ा है ना कि दो तरह के होते हैं, एक एक्सोथर्मिक और एक एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक में क्या होता है, एनर्जी रिलीज होती है, एंडोथर्मिक में एब्जॉर्ब होता है। तो अगर क्यू नेगेटिव आया तो इसका मतलब समझ जाना कि ये इक्वेशन का जो नेचर है वो कैसा है, एक्सोथर्मिक, और बोल देना स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, मतलब अपने आप हो रहा है, अपने आप कराने की जरूरत नहीं है, नेचुरल प्रोसेस चल रहा है, ये जो एनर्जी रिलीज हुई है वो नेचुरल प्रोसेस से हो रही है। तो कभी कभी ऐसा भी सवाल आ जाएगा कि नेचर ऑफ फिजन और फ्यूजन बताइए, नेचर, तो नेचर कैसे पता चलता है, क्यू वैल्यू के वैल्यू को नहीं देखकर, क्यू वैल्यू के साइन को देखकर। मान लो वो निगेटिव आ गया, कभी कभी निगेटिव भी आ जाएगा, क्यू वैल्यू निकालते जो मैंने मेथड बताया उसी मेथड से जाओगे, पता चला क्यू वैल्यू, एनर्जी वैल्यू, रिलीज वैल्यू नेगेटिव आ गई, तो इसका मतलब वो जो फिजन या फ्यूजन हुआ है वो एक्सोथर्मिक है और स्पॉन्टेनियस। और अगर क्यू वैल्यू जो आप निकाल रहे हो अगर वो पॉजिटिव आ गया, तो पॉजिटिव का मतलब एनर्जी एब्जॉर्ब हो गया, तो उसका नेचर बोलते हैं एंडोथर्मिक, और ये होता है नॉन स्पॉन्टेनियस। नॉन स्पॉन्टेनियस का मतलब अपने आप नहीं हुआ है, इसको कराना पड़ा है, आर्टिफिशियली करना पड़ा है। तो कभी कभी ना नेचर भी पूछ देता है, तो वो क्यू वैल्यू के वैल्यू से नहीं, क्यू वैल्यू के पॉजिटिव और नेगेटिव साइन से पता चला। तो ये जो आज की क्लास ली मैंने, इसमें फिजन और फ्यूजन के
क्वेश्चंस कराए, दो तरह के सवाल आएंगे, फिर जाते जाते मैं बता दूं, एक या तो बाइंडिंग एनर्जी दे देगा, किसका, रिएक्टेंट और किसका, प्रोडक्ट का। रिएक्टेंट किसे कहते हैं, जो फिजन और फ्यूजन से पहले वाला न्यूक्लियस होता है। प्रोडक्ट किसे कहते हैं, जो फिजन या फ्यूजन के बाद हमें मिलता है। अगर सबकी बाइंडिंग एनर्जी दे देगा तो कैसे निकालेंगे एनर्जी रिलीज, जो इक्वेशन में होता है रिएक्शन में। अगर बाइंडिंग एनर्जी देगा तो बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। और सबका मास दे देगा तो पहले मुझे डेल्टा एम निकालना पड़ेगा, चेंज ऑफ मास। चेंज ऑफ मास में पहले क्या रखेंगे, मास ऑफ रिएक्टेंट माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट, और उसके बाद 931.5 मेगा। ठीक है बच्चे, तो आज की क्लास यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। वीडियो शेयर करना, लाइक करना और नेक्स्ट वीडियो की तैयारी कर लेते हैं। ओके, टेक केयर।